अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास आया हूँ जी 20 सवालात लेकर, जो कि रियल स्टेट के जो है वो मुश्किल तरीन सवालात होंगे, आपसे किए जाएंगे। अगर आपको इन सवालात के जवाब आते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे खासे जो है वो अर्न कर रहे होंगे रियल स्टेट की अगर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो। पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है जी कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का जो है वो क्या आसान तरीका है और कैसे रिटर्न जो की जाती है। मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो है जी लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है। मेरा आपसे जो उससे अगला सवाल है वो है जी ज़मीन का फ़र्क फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। मेरा आपसे चौथा सवाल जो है वो है रियल स्टेट में जोनिंग लॉ का क्या मकसद होता है। मेरा पांचवा सवाल है आप लोगों से प्रॉपर्टी फीलिंग का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। नंबर छठा सवाल है आपसे एक अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए कैप रेट कितना होना चाहिए। सेवन क्वेश्चन है मेरा आपसे नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। आठवां मेरा क्वेश्चन है जी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स और रजिस्ट्री में क्या फर्क होता है। ये तो हर किसी को पता होगा, ये तो आपको भी इसमें होगा। कमर्शियल और रेजिडेंशियल मोर्टगेज रेट्स में क्या फर्क होता है। 9वां सवाल था। 10वां सवाल है मेरा आपसे हाउस फ्लिपिंग और बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में क्या फर्क है। अगर आप इन 10 सवालों में से कोई भी 5 सवालात के जवाब जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से, अगर आप नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जवाब भी हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, छठा पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लिपिंग का जो सबसे बड़ा इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है फ्लिपिंग का क्या रेट होता है या क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या रेशो होती है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट के जो है वो रेट्स डाउन आ जाएं, नीचे आ जाएं, यानी कि वो कोलैप्स कर दे मार्केट, तो उसके अंदर अगर आपने ऐसा कोई फ्लिपिंग के लिए प्रॉपर्टी उठाई हुई है और आप उसको बाद में रेनोवेट करवाते हैं तो आपको काफी कॉस्टली पड़ती है और उसमें आपको एक भारी किस्म का नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि जो फ्लिपिंग के अंदर जितनी भी आप काम करवाते हैं, जो भी आप वर्किंग करवा रहे होते हैं, वो आपका एक माइंड सेट होता है। ये फ्लिपिंग जो है वो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉपर तौर पर डिपेंड करती है। इसीलिए हम इस चीज को फोकस करते हैं कि जो हम फ्लिपिंग के लिए प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं या हम प्रॉपर्टी की जो फ्लिपिंग करते हैं वो हमारा टाइम पीरियड या वो हमारा करने का तरीकाकार जो है वो इस तरह का हो कि हमें प्रॉपर तौर पे उसमें हम सेफ साइड में रहें, हमें नुकसान ना हो सके। सवाल है जी कि अगर आप एक रेंटल वैल्यू से या एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर और आपका जो उसमें रेंटल वैल्यू या इसमें कैप का जो रेट है वो कितना होना चाहिए, इसके हवाले से जो ये क्वेश्चन है। अमूमन जो इसका होता है वो 8 से 12 तक होता है, लेकिन अगर 12 से ऊपर है यानी कि 13, 14, 15 तक का है तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है तुहाडा, ठीक हो। ਅੱਜ मैं तुहानू दसांगा ROI प्रॉपर्टी के रिलेटेड ROI का मुखफफ की है। दूसरा इनके की फायदे ने या की यानी कि किस वास्ते यूज होता है। ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि तुसी आपकी जी अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके उत्ते तुहानू जी इनकम है या बेनीफिट आ रहा है वो किस तरह कैलकुलेट करांगे या किया जाता है। अच्छा जी, हमारा दूसरा सवाल था लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या फर्क है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जो कि आपको एक मखसूस जगह पे या एक जो है आम तौर के ऊपर जो है एक टाइम पीरियड के लिए आपको जो है प्रॉपर्टी दी जाती है, या जिसका मकसद आपके लिए एक मुय्यन होता है कि ये इतने वक्त तक आपको ये प्रॉपर्टी दी जा रही है, उसको हम कहते हैं लीज होल्ड। और फ्री होल्ड उसको कहा जाता है जिस प्रॉपर्टी को होल्ड सोल्ड आपके नाम पे कर दिया जाता है, आपके हैंडओवर कर दिया जाता है और आप उसके मालकान कहलाते हैं और ताउम्र आप ही उसके मालकान रहते हैं। थैंक यू। और ज़मीन का जो अपना FAR फ्लोर एरिया रेशो जो है वो कैसे और अपना इम्पैक्ट करता है एक प्लॉट के ऊपर, और यानी कि उस तीसरा जो टॉपिक है वो है ज़मीन का फल किस तरह तुसी निकाल सकते या मालूम कर सकते थे। फल का मतलब होता है FAR फ्लोर एरिया रेशो, यानी कि तुसी किस तरह कर सकते हो। फर्क का मतलब है जितनी ज़मीन पे आपकी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है उसकी कैलकुलेशन जोनिंग लॉ पर डिपेंड करता है और ये एक नया कंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूव करवाने में बहुत ज़रूरी होता है। फर्क से मुराद आपका वो एरिया जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो जोनिंग एरिया से अप्रूव होने के बाद जोनिंग एरिया के लॉज के मुताबिक आप जिस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम फर यानी कि फ्लोर एरिया रेशो का नाम देते हैं। तो नाज़रीन, चौथा जो टॉपिक है कि ज़मीन के उत्ते या रियल स्टेट के विच जोनिंग जो अपना लॉ है वो किस तरह इम्पैक्ट करता है, उनका की यानी कि खासियत होंगी या की खसूसियात रखता है। जोनिंग लॉ ये तय करते हैं कि किस इलाके में रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन को हो सकती है और कहाँ पर ये चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती। ये लोकल गवर्नमेंट एनफोर्स करती है और ये लोकल गवर्नमेंट के ही अंडर में आता है। इसको हम जोनिंग लॉ कहते हैं। अगर आप किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी भी जगह पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको पहले जोनिंग जो लॉज हैं उनको फॉलोअप करके ही आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। आपको लोकल गवर्नमेंट को जो है एनफोर्समेंट जिस तरह से वो आपको के साथ प्रॉपर तौर पर कॉपरेट करती हैं, आपको उनकी ही इन्फोर्समेंट रूल्स के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। जो आप प्रॉपर्टी के लिए जोनिंग लॉ या जोन एरिया के अंदर जितने लॉज अप्लाइड होते हैं वो आपके
आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको हम जोनिंग लॉ का नाम देते हैं। थैंक यू। पांचवा जो पॉइंट है वो है ज़मीन के ऊपर जो फ्लिपिंग है वो कैसे होती है। अच्छा जी, हमारे पास जो NOI है, जो हम कहते हैं नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें एक प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम NOI कहते हैं। NOI का मुराद हमारे पास होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये होती है आपके पास एक टोटल जो आपकी रेंटल कॉस्ट आपके पास आ रही होती है उससे, और जो आपके पास एक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपके पास आपने रेंटल कॉस्ट पे ली जाती है। अब उस पे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर क्या मुराद है, उसमें ये मुराद है कि कोई मेंटेनेंस का काम आ गया उसका ऊपर, या कोई इसी किस्म का कोई बंदा चला गया उसने बिल पे नहीं करवाया, तो ये इस तरह के जो एक्सपेंसेस आते हैं, या आपको कोई छोटी मोटी मरम्मत मतलब ये वो करवानी पड़ती हैं चीजें, इसको हम जो है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये इसके अंदर आते हैं, इस मॉड्यूल को हम कहते हैं नेट ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू। प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी डीड जो है वो उसका मतलब जो होता है वो नहीं दोबारा कर। प्रॉपर्टी डीड के अंदर